यूट्यूब चैनल कंपटीशन हीरा। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन और इस सीरीज में हमारा जो चैप्टर 5 था वो था मध्य प्रदेश में वन संसाधन। तो हमने अपने पार्ट 18 में भी यही चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और इस भाग में भी हम इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हमारा आज का भी टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश में वन संसाधन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस से रिलेटेड फैक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम बढ़ते हैं वीडियो में क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत किस जिले का है? ऑप्शन फर्स्ट है बालाघाट, ऑप्शन सेकंड है श्योपुर, थर्ड है उमरिया और फोर्थ है मंडला। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया किस जिले का है? वो है बालाघाट का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बालाघाट का सर्वाधिक एरिया है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ना। तो ऑप्शन है हमारा 21.23%, 23.16%, 25.13%, 28.51%। तो हमारा सही आंसर क्या है? कितना है कुल क्षेत्रफल, क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत है? तो हमारा सही आंसर है 25.13%। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कुल क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 25.13% है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत आरक्षित वन है ना। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? ऑप्शन है 30.71%, 33%, 65% और 2%। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, 65%। मध्य प्रदेश का जो कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत है वो कितने प्रतिशत आरक्षित है? तो 65% भाग क्या है? आरक्षित है, जबकि 33% संरक्षित वन और 2% क्षेत्रफल जो है क्या है? अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वानिकी क्षेत्र का अंश कितना है? ऑप्शन है 1.11%, 1.81%, 2.29%, 3.02% है ना। तो प्रदेश की इकोनॉमी में जो वानिकी क्षेत्र का अंश है वो कितना है? वो है 1.18%, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का अंश वर्ष 2012-13 में 1.81% था और इस बार भी जो है तो इस प्रकार राज्य की अर्थव्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। और कितने प्रतिशत योगदान देता है? 1.18% योगदान जो है तो वनों का अर्थव्यवस्था में जाता है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है निम्न में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो कौन सा सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य की बात की जाए तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है, जिसका कुल वन क्षेत्रफल 77,522 वर्ग किलोमीटर है। कितना है कुल वन क्षेत्रफल? वो है 77,522 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आच्छादित क्षेत्रफल है ना। दूसरे स्थान पर बात की जाए तो दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश। किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर कौन है? छत्तीसगढ़ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है? 23%, 27%, 33% और 35%। तो पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना जरूरी है? 33% भूमि पर, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। 33% भूमि पर वनों का होना जरूरी है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से कुल भूमि का कम से कम 33% क्षेत्र जो है वनों के अंतर्गत
होना चाहिए। इससे क्या होता है, पर्यावरण संतुलित रहता है, वरना पर्यावरण प्रदूषित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। तो वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? 5 आधारों पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश के वनों को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है: प्रादेशिक आधार, भौगोलिक आधार, प्रजाति आधार, शासकीय आधार और वन विभाग। इस वर्गीकरण का उप वर्गीकरण भी किया जाता है ना। जैसे प्रादेशिक आधार जो है उसके वर्गीकरण के अंतर्गत और कौन कौन से वर्गीकरण आते हैं? विंध्यन, कैमूर क्षेत्र, मुरैना, शिवपुरी क्षेत्र और नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र। इस प्रकार जो है कुल 5 भागों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? प्रादेशिक आधार, भौगोलिक आधार, प्रजाति आधार, शासकीय आधार और वन विभाग के आधार पर, है ना। तो वनों का वर्गीकरण 5 आधारों पे किया जाता है और फिर उनके क्या होते हैं, जो उनके उप वर्गीकरण यानी सब वर्गीकरण भी होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, मंडला, बालाघाट, सीधी, श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, इंदौर, देवास और उज्जैन। तो किन जिलों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? वो पाए जाते हैं सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है ना। तो मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं? सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर प्रदेश में पाए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन प्रदेश के सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी और होशंगाबाद जिले में जो है तो पाए जाते हैं। इन वनों में कौन सी लकड़ी प्राप्त होती है? इमारती लकड़ियों की प्राप्ति होती है। जो उत्तम इमारती लकड़ियाँ होती हैं उनकी प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में, है ना। ऑप्शन है साल सागौन के, बीजा सेजा के, कीकर बबूल के और ऑप्शन नंबर 4 है सभी के। तो उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन में कौन से शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, कीकर बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इसमें प्रदेश के जो विभिन्न जिले हैं जैसे श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया यानी ग्वालियर, दतिया के अलावा ग्वालियर आदि जिले भी सम्मिलित किए जाते हैं। कौन कौन से जिले कीकर बबूल के अलावा कौन सी वृक्ष इनमें पाए जाते हैं? कीकर और बबूल पाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन से वनों में? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में कीकर और बबूल पाए जाते हैं। इनके लिए 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र मिलते हैं ना, जहाँ पे ये वृक्ष पाए जाते हैं। और ये किन किन प्रदेश में, मतलब प्रदेश के किन किन जिलों में पाए जाते हैं? जैसे श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर आदि जिलों में पाए जाते हैं। जिनमें से कौन कौन से वृक्ष मुख्यतः हैं? कीकर, बबूल, हर्रा, पलाश आदि वृक्ष प्रमुख है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्न जिला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मंडला, बालाघाट, सीधी। ऑप्शन सेकंड है उमरिया, शिवपुरी, निमाड़। ऑप्शन थर्ड है होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस जिला समूह में सागौन के घने वृक्ष पाए जाते हैं? होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल में सागौन के घने वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि मंडला, बालाघाट और सीधी में साल के घने वृक्ष पाए जाते हैं ना। उमरिया, शिवपुरी और निमाड़ में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? मिश्रित वृक्ष पाए जाते हैं, मिश्रित वन पाए जाते हैं ना। तो सागौन के वृक्ष कहाँ? होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा में। साल के वृक्ष कहाँ? मंडला, बालाघाट, सीधी में। मिश्रित वन कहाँ? उमरिया, शिवपुरी और निमाड़ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? ऑप्शन है आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और सभी में। तो शासन का कठोर नियंत्रण किन वनों में रहता है? वो है आरक्षित वन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। आरक्षित वनों में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है और इसके नियम भी बहुत ही कड़े रहते हैं ना। इनमें लकड़ी की कटाई तथा पशु चारण क्या रहता है? बिल्कुल ही निषिद्ध रहता है, यानी बिल्कुल ही मनाही रहती है। साथ ही इन वनों का प्रबंध सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। वैसे जो बाकी संरक्षित वन होते हैं उधर भी किया जाता है, ऐसे ही उसके लिए भी रूल होते हैं, लेकिन उधर परमिशन ली जा सकती है। और जो आरक्षित वन होते हैं उसके नियम क्या होते हैं? थोड़ी कड़े होते हैं, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस प्रजाति के हैं? ऑप्शन है साल, सागौन, धावड़ा और खैर। तो सबसे ज़्यादा वन किस प्रजाति के हैं? वो है सागौन प्रजाति के। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष सागौन के हैं। प्रदेश में लगभग 27,883 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर किस प्रकार के यानी किस वृक्ष के ज़्यादातर वन है? तो साल वृक्ष के ज़्यादातर वन है ना। पहले नंबर पर सागौन के, दूसरे नंबर पर साल के, है ना। और भारत में सर्वाधिक वनों की बात करें, सर्वाधिक वन किस प्रजाति के हैं? तो वो किसके हैं? साल के हैं, है ना। मध्य प्रदेश में सागौन के। अगर भारत के रेफरेंस में पूछता है कि भारत में सर्वाधिक वन किस प्रजाति के हैं, तो वो फिर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साल के वृक्ष, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, कीट लगने से किस वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे? ऑप्शन है सागौन, यूकेलिप्टस, साल और खैर। तो कीट लगने के कारण किस वृक्षों की बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे? वो है हमारा आंसर क्या है? साल। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश में साल वृक्ष को साल बोरर नामक कीट से वृक्षों की भारी क्षति हुई थी, जिसे रोकने के लिए लगभग 10 लाख साल के वृक्ष काटने का आदेश राज्य सरकार ने दिया था, है ना। किस कीट की वजह से? बोरर कीट की वजह से। बोरर नामक जो कीट होता है वो इनमें हानि पहुंचा रहा था पेड़ों को, है ना। और ये एक ऐसा कीट था कि अगर ये एक में है तो सभी में फैल रहा था, इसलिए लगभग 10 लाख पेड़ को काटा गया था साल के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1972, 1973, 1974 और 1975। तो हमारा सही आंसर क्या है कि मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। वनों के संरक्षण, संवर्धन और वृद्धि तथा उसके समुचित विकास के दोहन के उद्देश्य, वनों के संरक्षण, संवर्धन, वृद्धि और उसके समुचित दोहन के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश वन विकास की स्थापना की गई थी। तो हमारा सही आंसर क्या है? 1975। वन विकास की स्थापना कब हुई? 1975 में हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? ऑप्शन है बालाघाट, जबलपुर, मंडला और सिवनी। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय किस स्थान पे है? जबलपुर में। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। वन अनुसंधान संस्थान और प्रशिक्षण महाविद्यालय जो कि देहरादून में स्थित है का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। इसका प्रशासनिक संचालन केंद्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो मतलब ये जो कृषि वाला अनुसंधान संस्थान वाला जो एक मंत्रालय है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? वो आता है केंद्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अधीन इसकी देखरेख की जाती है। और जो देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान और प्रशिक्षण महाविद्यालय, इसका क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी थी? तो हमारा सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी थी? मानसूनी जलवायु थी।
हमारा क्वेश्चन जो भी था मध्य प्रदेश की जलवायु, उसका सही आंसर है मानसूनी जलवायु। क्वेश्चन फॉर यू, तो आपके लिए आज क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर है। प्लीज़ आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर करके दें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपको जो भी इसमें डाउट लग रहा है या जो भी थोड़ी बहुत इसमें कमियां लग रही हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।